कि भारत सरकार ने भी अपना प्रमाण हम सभी के हाथों में दिया और मान्यता प्राप्त हुआ ये खेल। और वहां से लेकर आज तक बहुत से ऐसे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बलबूते, अपने खेल के बलबूते कई सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। जीएसटी विभाग हो, पोस्टल विभाग हो, इनकम टैक्स विभाग हो। तो आपने जो किया वो तो बेहतर किया, लेकिन हमारी TBCFI फेडरेशन ने क्या किया, आपको बेहतर बनाया। और उनके बैनर तले ये शानदार टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ। और अब इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है जनरल सेक्रेटरी माननीय इमरान हैदर लारी साहब ने। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहीं ना कहीं एसोसिएशन है फेडरेशन के, हमारे उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन, हर तरीके के, जहां पर गोवा, कश्मीर, यूं कहें तो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक हर जगह पर यह टेनिस बॉल का क्रेज ऐसा है जो हर किसी के लिए एक जीविका का साधन बनकर उभर चुका है। और इसी साधन ने बोला कि सिर्फ जीविका का नहीं, उभारने का भी साधन बनाना है। वो उभारने का काम पिछले साल हुआ टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग से, जो इंडिया का सबसे बड़ा सर्कल का क्रिकेट लीग है सीजन 2 का। तो सभी खिलाड़ियों का स्वागत, ओनर्स का स्वागत दर्शकों का। पहला एलिमिनेटर, टॉस जीता अयोध्या किंग्स ने, गेंदबाजी करेगी सामने दीपक गिरी, गेंदबाजी पर अब्दुल अजीज। हियर वी गो। पहली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, कट लगा, दूर है, चौका मिलेगा। और पहली बॉल पे चौका वहां कप्तान के बल्ले से। सबका ये ऐलान है, जितने तीर कमान है आजमाने का दिन अपना, जीतना मैदान है। जोश का उफान है। पहली बॉल 4 रन। फुल टॉस बॉल ओवर पिच के करीब, पीछे विशाल फैजाबादी। अयोध्या किंग्स चाहेगी कि जो कल हमने खराब किया उसको आज बेहतर करके दें। पूर्वांचल पैंथर चाहेगी कि जो सफर की शुरुआत हम चाहते थे उसके बाद लगातार सफर चल रहा है, इसको बरकरार रखा जाए मंजिल तक। और इसकी लड़ाई कौन अपने नाम करेगा। ऑप्शन से बाहर, एक बार फिर हल्के हाथों से खेला, बल्ले का लगा था किनारा। स्क्वायर की दिशा में कैफ मौजूद है, एक और सिंगल, स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे आप लाइव और टेलीकास्ट देख सकते हैं, पूरा प्रसारण देख सकते हैं इस मुकाबले का, इस टूर्नामेंट का। लेकिन साथ में जुड़ा AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक यूट्यूब चैनल। हल्के हाथों से शुरुआत देके कमाल की शुरुआत, तालियों की गड़गड़ाहट, वो उत्साह, वो उमंग, वो तरंगे कहीं ना कहीं अलग पैदा करती हैं जब आप खेलने उतरते हैं और आपसे अच्छा हो रहा होता है और आपका खेमा तालियां बजा रहा होता है। अभी तो शुरुआत है, 2-3 गेंद हुई है, स्कोरबोर्ड चल रहा है। ऐसी शुरुआत बड़ी देर तक रखनी पड़ेगी वहां पे। लेकिन अयोध्या किंग्स जानती है कि यहां से अगर गए तो फिर नहीं आ पाएंगे। भिड़ेगी अयोध्या किंग्स, भिड़ेगी पूर्वांचल पैंथर, भिड़ेंगे वो सभी योद्धा इस मैदान पे सफर को मंजिल तक कायम करने के लिए। पांच बिना विकेट के, बल्ले का किनारा था, धीमी गति की बॉल। एक पांव ना वो जो लैंड करता है ना अब्दुल अजीज का, वो बड़ा शानदार करता है। वो पूरा वजन उस पर डालते हैं और उसके बाद वो कलाइयों का कहीं ना कहीं घुमाव और वेरिएशन है गेंदबाज के अंदर, मिश्रण है गेंदबाज के अंदर। नाम बड़ा अब्दुल अजीज, यंग स्टार जरूर है लेकिन बहुत अनुभवी। ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार कवर की दिशा पे डायरेक्टेड होता भी तो नहीं, सिंगल रोक पाते। सेफ खेल रहे हैं, सुरक्षित खेल रहे हैं, समय ले रहे हैं। 1-2 बॉल अगर निकल भी जाए तो कोई मतलब नहीं। एक ओवर की समाप्ति, 7 बगैर किसी नुकसान के पूर्वांचल पैंथर एलिमिनेट हो जाएगा, कहा जाता है ऐसा।
एक कदम चूके तो फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। एक साल कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ता है कि कब आएगा वो टूर्नामेंट, कब वो प्रतिशोध कहीं ना कहीं लिया जाएगा मेजबानों से कि यहां रुके तो कहां गलती, लेकिन उस गलती को भी सुधार कर आया जाएगा। लेकिन जो है परिपूर्ण वो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाता है। एक ओवर की समाप्ति, 7 बगैर किसी नुकसान के। आयुष पाल सामने दीपक गिरी। मैदान के ऊपर आप अंपायर दे सकते हैं। हमारे अंपायरिंग पैनल अर्जुन जी, नैना राम जी, मैन फ्रॉम राजस्थान, मोहम्मद रफी साहब, वो भी राजस्थान से चलकर जुड़े हैं। थर्ड अंपायर की भूमिका सोजेब हुसैन जी चंदौली से चलकर आते हैं। सामने आयुष पाल, बनारस का खिलाड़ी। ऑफ से बाहर रखा है, इस बार दूर रख रहे हैं, जानते हैं पीछे खिलाड़ी है। कैप साहब की फुर्ती नजर आ रही है, छोटे कद के हैं, फुर्तीलेपन के हैं, गोविंद आ रही है बिल्कुल हाथों में उठाते हुए बिना देर किए नॉन स्ट्राइक एंड पर। लेकिन जो तालमेल है ना वो पूर्वांचल पैंथर का इस समय नजर आता हुआ मैदान के इर्द गिर्द नहीं, बीच में। सावन गुप्ता पिछले मुकाबले में 1 डाउन आए थे, इस बार पहले भेजा है। आठ रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी बॉल, इस बार कट लगा था, लेकिन थर्ड मैच में मौजूद है नवीन साहब, 2 नंबर की जर्सी। पैंथर की दौड़ के आगे ना बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, लेकिन किंग होता है, वो पैंथर को भी नचाता है। कहावत तो ऐसा ही है। लेकिन आज पैंथर क्या अपने शिकार को शिकारी बनाएंगे कि नहीं? अयोध्या किंग्स राजा कहलाएगी कि नहीं? ऑफ स्टंप से बाहर। एक बार फिर हल्के हाथों से बैकफुट पे पिछला वजन पिछले पांव पर हल्के हाथों से बल्ले को कमर के आसपास लेकर आते हुए और खूबसूरत दिशा दी है। ऑप्शन से बाहर, एक बार फिर उछाल के साथ खेला है इस बार, लेकिन फिर से पीछे कैप, लेकिन जल्दी पहुंचेंगे वहां पे दीपक गिरी। अच्छा सोच, अच्छा टेम्परामेंट, अच्छा लेसन करके आए हैं। वो छोटे छोटे आपको टारगेट सेट करके चलने पड़ते हैं कि इतने में मेरे को इतने बनाने हैं, लेकिन सामने वाले को चाहिए कि मैं इतनी ज्यादा गेंदें ना लूं कि विकेट कम आए। दोनों में चल रहा है बैट और बॉल के बीच का मुकाबला। जो जीतेगा क्वालिफायर 2 में भिड़ेगा राजस्थान बुल्स से। एक टीम ने कमाल किया है, अंडररेटेड अंडरडॉग माना जा रहा था। अच्छा पंच, लेकिन बल्ले के आसपास बिल्कुल तेजी के साथ, तेज जरूर थे फहीम अनवर, बॉल भी तेज थी, लेकिन जो स्टार्ट सावन गुप्ता ने बैट से बॉल निकलने के तुरंत बाद लिया था ना, वो बचा गया। एक 11 रन बगैर किसी नुकसान के। 1.5 गेंदों का खेल हो चुका है। 7 गेंदों में 8 बनाकर खेल रहे हैं दीपक गिरी। सावन गुप्ता 4 में 3। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल आयुष पाल। विकेट कीपर के अलावा थर्ड मैन स्लिप में स्क्वायर और पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा लेग गली में। एक खिलाड़ी हवा में था, पीछे डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट होती तो काम बनता। हिट ऑफ द मोमेंट आप देख सकते हैं, माहौल गर्म आप देख सकते हैं। सबको उम्मीदें एक एक हाफ चांसेस पे जग जा रही हैं अयोध्या किंग्स की तरफ से। वो हल्का सा हाफ चांस था कि अगर वो डायरेक्ट हिट लगता तो बहुत बारीकी मामला बनता, लेकिन भाग्य को मंजूर कुछ और। बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित। 2 ओवर की समाप्ति, 12 बगैर किसी नुकसान के। इंडियाज बिगेस्ट लार्जेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, गोरखपुर की ये सरजमी, गुरु गोरक्षनाथ की ये धरती,
और इस धरती पे ये सुंदर सा ग्राउंड, नाम है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड। एकेडमी भी चलती है, चारों तरफ से फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, सुंदर ग्रासी, हरा भरा और कमाल का। हर एक मैच को खेलने में ना खिलाड़ियों को भी मजा आता है और ऑफिशियल्स को भी। और ये शान बन चुका है गोरखपुर के लिए। पूर्वांचल पैंथर वर्सेस अयोध्या किंग्स। टॉस जीता था अयोध्या ने, लिया पहले गेंदबाजी करने का फैसला। वो जो शबनम की बूंदे हैं वो सुबह इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है वहां पर ग्रास को। वो जब तक सूरज की किरणें आती हैं थोड़ा समय जरूर लेती हैं, उस समय का फायदा उठाने की कोशिश है यहाँ। और फिलहाल तो 2 ओवर हो चुके हैं, 12 रन दे भी चुके हैं, कोई सफलता नहीं मिली है। अब्दुल अजीज ऑप्शन से बाहर, पीछे पीछे डायरेक्टेड, जी नहीं। एक और सिंगल। छह रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। अगर इस रन गति से आगे चले तो 60 तक पहुंचेंगे। कितना स्कोर किफायती होगा यह भी दर्शक जानना चाहते हैं। सामने ट्राई, ब्यूटीफुली, वेरी गुड, लेकिन उससे बेहतर विशाल फैजाबादी। 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। लंबे कद के हैं, उसका कहीं ना कहीं फासला नापने का जो मेजरमेंट होता है ना काफी लंबा सा हो जाता है, जिसकी वजह से गेंद ने नतमस्तक किया उनके आगे, वो झुकी उनके आगे कि नहीं आप रोक पाएंगे मुझे। बहुत बेहतर, ये 3 रन का बचाव बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा खिलाड़ियों में। लेकिन ये शॉट देखिए, एक और सिंगल यहां पे दीपक गिरी। आसान बना रखा है इस मुकाबले को। अच्छी शुरुआत। आपके ओपन बल्लेबाज क्या करते हैं? ओपन बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी नींव रख के देते हैं, अच्छा स्कोर सेट करके देते हैं। और वो स्कोर यहां पर दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। अभी तक कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। सिंगल सिंगल सिंगल। अयोध्या किंग्स लगातार कैप्चर कर रही है, लगातार गैदर कर रही है। एक और सिंगल, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 16 के आसपास जा पहुंचा है। आज बड़ा मुकाबला, 3 ऐसे बड़े मुकाबले, क्योंकि अंतिम दिन जरूर है लेकिन वो अंतिम नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। बहुत दूर तक जाना है टीपीसीसीएल को अभी। सिंगल एक और आता हुआ, ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप से बिल्कुल नजदीक की जड़ में आती हुई। और आज अच्छा फुटवर्क नजर आ रहा है, अच्छे बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहे हैं। वो पॉजिटिव अप्रोच लगातार नजर आ रही है बल्लेबाजों से। और वहीं सामने अयोध्या किंग्स, समय के अनुसार आगे निकलना है तो फिर बदलना पड़ेगा अपने आप को। वो इंतजार कर रही है कब वो मौका, वो पल आएगा। अच्छी बॉल हल्के हाथों से, सावन गुप्ता, वन मोर टाइम, एक और सिंगल। 3 ओवर की समाप्ति, 18 बिना किसी विकेट के। पूर्वांचल पैंथर्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। वो शुरुआत के आपने 10-15 मिनट अगर यहां बिता लिए ना तो अच्छा लय आपका नजर आएगा। वो निगाहें आपकी जम चुकी होंगी। और वही करते हुए यहां ये दूसरा अध्याय टीबीसीसीएल का, बड़ा अध्याय ये टीबीसीसीएल का। पिछले साल विनर को 12 लाख, रनर को 8 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन इस साल बढ़ा दिया गया। इस साल परिवार ने बोला कि कुछ और गतिविधियों पे काम किया जाए और चीजों पे विकासशील किया जाए टीबीसीसीएल को। विशाल फैदाबाजी,
चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे फैजाबाद का सबसे बढ़िया गेंदबाज। $16 लाख 12 लाख आज दिन तय करेगा कि कौन अपने अपने नाम करने वाला है। ओह, ऑप्शन से बाहर, बैकफुट से पंच, सीधा खिलाड़ी नमन सिंह के पास कवर की दिशा में, एक और सिंगल। कमाल की बॉल, कमाल का चेंज ऑफ पेस। मिश्रण कर रहे हैं शुरुआत से ही, जानते हैं कि पिच के ऊपर मदद अभी तक तो कोई दिखी नहीं है इतनी गेंदबाजों के लिए। अब जो भी है अपने कला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन से बाहर जरूर थी, बैकफुट पे हल्का सा गए थे, बल्ले को काफी तेज चलाया था, बैट फोर्स देखिए, और लग के गई इनसाइड एज, और एक और रन मुकम्मल, स्कोर पहुंचा 20 पे। लगातार अयोध्या किंग्स को शाबाश हैप्पी जगाए हुए हैं, और यही चाहिए किसी भी खिलाड़ी से, लगातार मोटिवेट करते रहिए एक दूसरे को। ओह, ये कान के पास गई है कि दुकान के पास गई है? लगा तो है, जो पीछे बड़ी सी दुकान है ना, जो बड़े को समेट लेती है अगर आप गलतियां करें। विकेट कीपर उनके पास पहुंची थी, लेकिन कोई ज्यादा संपर्क था नहीं, कोई खासा संपर्क था नहीं इस बॉल के ऊपर। अपील बहुत जबरदस्त थी। 20 रन बगैर किसी नुकसान के। विशाल फैजाबादी, पांव पर लगी है, उछाल ज्यादा नजर आता हुआ बॉल के ऊपर, उछाल से ही मात भी खाए हैं वहां पे सावन गुप्ता। तीन 3.5 21 बिना किसी नुकसान के आखिरी बॉल। इंतजार, विकेट का इंतजार बल्लेबाज के जाने का, लेकिन दीपक गिरी, सावन गुप्ता एक ऐसा साइकोलॉजी का फॉर्मूला बना दिया ना, समझ पाना मुश्किल हो रहा है। पीछे खेला है इस बार, गैप में खेला है इस बार, मिल गया चौका। वो जो शुरुआत से 5 गेंदें विशाल फैजाबादी ने डाली थी, और जो प्रभाव था वो अभी तक कहीं ना कहीं हल्का दबाव दे रहा था, लेकिन ये चौका पूरी तरीके से आगे लाके खड़ा करेगा पूर्वांचल पैंथर्स को। बातचीत चल रही है, सभी खिलाड़ी कुछ बातचीत कर रहे हैं। हमारे अंपायर अर्जुन जी, नैना राम जी, अंपायरिंग पैनल में आप लगातार देख चुके हैं। आकाश प्रजापति जी, मैन फ्रॉम वाराणसी। थर्ड अंपायर हमारे सौजय हुसैन जी, मोहम्मद रफी साहब राजस्थान से, सैयद सिराज जी हमारे रेफरी साहब, उनको कैसे भूल सकते हैं। कमाल का ये साल और सफल बनाया है अपने किरदार से। नैना राम जी अभी पहुंच जाएंगे, आईएसपीएल जब स्टार्ट होगा, थर्ड अंपायर की भूमिका इनको निभानी है वहां पे, और जबरदस्त अंपायरिंग करी है अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर। सबसे ज्यादा कम अगर किसी ने रिव्यू लिए हैं या फिर गए हैं थर्ड अंपायर के पास, तो नैना राम जी का स्ट्रोक उठा सकते हैं आप।
नॉट आउट का इशारा, बने रहेंगे दीपक गिरी। अंतिम बॉल कहीं ना कहीं मजेदार भी रहा और बहुत माहौल को खुश करके दिया, ड्रेसिंग रूम के माहौल को, दीपक गिरी ने उस चौके के साथ। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 25 बगैर किसी नुकसान के। अयोध्या किंग्स वर्सेस पूर्वांचल पैंथर्स, बड़ा मुकाबला चल रहा है, एलिमिनेटर का ये मैच। आज अंतिम दिन है, वो यादगार दिन है, एक और ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक दिन टीबीसीसीएल के दूसरे अध्याय का। और सामने आयुष पाल सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में चल रहे हैं गेंदबाजों के। पल्ले का किनारा, लेकिन विकेट के पीछे थर्ड मैन मौजूद, एक और सिंगल। देखिए, आपके खेलने का तरीका भी आपको बहुत कुछ बताता है, सामने वाले को बहुत कुछ दर्शाता है। वो कितना ज्यादा वेट किया सावन गुप्ता ने उस बॉल को बल्ले पर टच करने के लिए, बिल्कुल किनारे पे लग के। कितना कंट्रोल चाहिए, कितना आपके ऊपर अनुभव चाहिए कि मैं बल्ला ऐसा फेस करूं कि सिर्फ उस दिशा में जाए जहां कोई खिलाड़ी नहीं है। ये नहीं आसान होता है, बहुत कंट्रोल है सावन गुप्ता की बल्लेबाजी में। 26, एक विकेट अभी तक मिला नहीं है। ऑफ टर्म से बाहर, क्या आसार बनेंगे, अपील हो रही है, बैकफुट से बॉडी से दूर खेलने की कोशिश। कई बार ऐसा होता है कि आपका बल्ले का किनारा भी लग जाता है, लेकिन बच्चे हैं यहां पे दीपक गिरी। 4.2 गेंदें, कितना स्कोर किफायती होगा, सब कोई जानना चाहता है, सबको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि हमें पता नहीं है, वो सब बताया जाएगा कि कितने किफायती होंगे। अच्छा स्ट्रोक, आगे की बॉल को बिल्कुल स्वीप किया है, वो भी स्लॉक स्वीप। बल्ला ऊपर से नीचे आता है, कई बार मैं देखता हूं कि बल्लेबाज नीचे से, आप जब बॉल की नीचाई से बॉल को उठाते हैं ना, तो वो ऊंचाई ज्यादा लेती है, लेकिन आप उसके ऊपरी हिस्से से बल्ले का अगर टैप करवाते हैं तो बहुत कम चांसेस रहते हैं वो हवा में ज्यादातर देर तक रहने के लिए बॉल को। 27 बगैर किसी नुकसान के, सामने सावन गुप्ता पूर्वांचल पैंथर, सामने अयोध्या किंग्स। अच्छी बॉल, एक बार फिर अच्छी लाइन पे। अयोध्या किंग्स ने एक चीज बहुत अच्छी करी है कि एक चौका आया जरूर, लेकिन उसके बाद खामोशी फिर से लगवा दी है। कई बार तब हम देखते हैं कि एक बाउंड्री कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बदल के रख देती है माहौल को, फिर लगातार बाउंड्रीज आते हैं 4, 6, लेकिन ये तो सुपर 4 का मैच है, तो सुपर 4 में 4 आने चाहिए, लेकिन रोका है यहां पे अयोध्या ने। इस बार स्ट्रोक अच्छा, करारा स्ट्रोक, लेकिन पीछे तरंग गोस्वामी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उत्तराखंड की जान है, पहचान है तरंग गोस्वामी। 3 रन जो बचाए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट। कल के मुकाबले में हमने देखा था जब लखनऊ खेल रही थी, वो मैक्स ने 3 चौके बचाए थे, वो चौके बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं, प्रभाव डालने में काम किया था उन 3 चौके के बचाव ने। आगे की तरफ हल्के हाथों से पुश किया है पीछे, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, 30 बिना किसी विकेट के। वो कल चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण हुआ माननीय इमरान हैदर लारी जी के हाथों से, बंटी लारी जी के हाथों से। हमारे सर वहां मौजूद थे, पूरे टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जनरल सेक्रेटरी, सभी वहां पे हमारे फेडरेशन के वो सभी पदाधिकारी वहां मौजूद थे। माननीय अमनराज श्रीवास्तव जी, इंडियन टेनिस क्रिकेट बॉल की जो टीम है इंडिया की, उनके कैप्टन हैं, वो भी वहां मौजूद थे। हर एक टीम के खिलाड़ी, सबने वो अनावरण देखा और कमाल की ट्रॉफी इस साल दी जाएगी। वो खूबसूरत ट्रॉफी जिसके लिए जंग जारी है। वो कैश प्राइज, विनर को 16 लाख, रनर को 12 लाख। थर्ड और फोर्थ प्लेस को इस बार कहीं ना कहीं एड ऑन किया गया है टीबीसीसीएल के दूसरे अध्याय में। तीसरे पायदान को 4 लाख, चौथे पायदान को 3 लाख,
हर डिपार्टमेंट के बेस्ट खिलाड़ी को वो चमचमाती मोटरसाइकिल, कैश प्राइज और हमारे ब्रांड एम्बेसडर साहब गोरखपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी, वो आज कहीं ना कहीं उनका भी आगमन हमारे बीच होगा, ऐसा आसार तो है। 5 ओवर 30 रन बगैर किसी नुकसान के विशाल फैजाबादी। कहां की शॉट को कहां खेला, निराश नजर आ रहा है वहां पे श्रवण गुप्ता। वो जानते थे कि इसको अगर मैं पेडल स्वीप खेलता तो ये चौका निकल जाता, लेकिन एक सिंगल के साथ 31। अयोध्या किंग्स एक चीज यहां से सीख रही है, बाउंड्री बचाते रहिए, बाउंड्री बचाएंगे वो प्रभाव आएगा, अभी नहीं आएगा 2 ओवर बाद आएगा, लेकिन आएगा। ये जानती है अयोध्या किंग्स, उनको पता है बचाव करना है, विकेट नहीं आए कोई बात नहीं। ये बचाव पड़कर नीचे रहती हुई दीपक गिरी, गला सबका सूखता है, दिल सबका धड़कता है, पसीना सबको छूटता है। आज कहीं ना कहीं इस हल्की सी ठंडी के माहौल में ना वो पसीने नजर आएंगे एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा निकना है, अपील, लाउड अपील, आउट। जी हां, आउट का इशारा अर्जुन जी ने दिया है, विकेट यहां पर आ चुकी है। रिव्यू लिया है यहां पे, थर्ड अंपायर के पास गए हैं, अब थर्ड अंपायर भूमिका अदा करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, किसके हक में देगा। हालांकि मेन अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है, दीपक गिरी को बोल दिया है कि आपका खतरा और खतरे की घंटी दोनों बज रही है, लेकिन बचाएगा कौन, भाग्य प्रबल होगा तो आएगा कौन, वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट हमारे। इकतीस पे 0, छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से। बातचीत चल रही है दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में, यही तो मजा है क्रिकेट का। आप एक दूसरे को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो रिश्ता हमेशा बना रहता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तब मजा आता है, तब पता चलता है कि रिश्ता मेरे खेल से बड़ा नहीं हो सकता, मेरी टीम से, मेरे उस खेल के किरदार से बड़ा नहीं हो सकता। और तब बात आती है अपने अपने खेमे को रिप्रेजेंट करने की। क्या विकेट यहां पर आएगी, क्या शोरगुल ऐसा हो रहा है, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल पहले ही बार में ही साफ कर दिया था कि दीपक गिरी थोड़ा सा खतरे की घंटी जरूर है, लेकिन थर्ड अंपायर के पास दीपक गिरी पहुंचे, बोला सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। पिटीशन दायर जरूर हुई है, लेकिन अब क्या खारिज होगी या फिर उनकी तरफ से भी कुछ कार्य किया जाएगा। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 बहुत कुछ समझा है हम सब ने, बहुत कुछ सीखा है हम सब ने।
और जो अचीव किया है ना, आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ी सीख है, वो एक रास्ता है उनके लिए। वो पहला साल, दूसरा साल, बहुत से युवा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 300 बच्चों का वो चयन, उसके बाद ऑक्शन टेबल पे हर किसी के ऊपर ऑक्शन का वो सिलसिला। जो रह गए उनके लिए वो सीख आई कि आपको और बेहतर करना है और अच्छा करना है। लेकिन जो आए उन्होंने आगे आने वाले उन पीढ़ी के खिलाड़ियों को, कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ियों को मोटिवेट किया कि बेहतर करिए। यहां ये मंच दिया जाता है, यहां ये मंच मौका दोनों देता है, वो है TBCCL। और इस साल दूसरा अध्याय, आज आखिरी गाथा लिखी जाएगी, वो कहानी एक और लिखी जाएगी। पिछले साल गोरखपुर थलाइवास ने लिखी थी वो जीत की कहानी। इस साल कौन सी टीम आएगी? हालांकि ये तय है कि नया चैंपियन मिलेगा TBCCL के दूसरे अध्याय में हम सबको। सामने खेला है बल्ला बल्ला बल्ला, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, धड़कन तेज। पलट दिया, पलट दिया, किसकी तरफ रुख पलट दिया। कमाल का खेल है, खेला तो होगा ही, मेला भी होगा आज। कौन करेगा, कौन लौड़ेगा, कौन जीतेगा। वो बंगाली में कहता ना कि कोरबो लोड़बो जीतबो रे। और अब ये देखना है क्या खतरा हुआ है। वो आने वाला समय बता रहा था कि चौका मिल जाएगा, लेकिन ये वाला समय बता रहा है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। और बदल गया। पहला विकेट कप्तान दीपक गिरी का। वो बल्ला लगा, जमीन पे लगा, आवाज उसकी आई, लेकिन बॉल लगी ऑन द पैड्स। और जब आप इंपैक्ट देखकर बॉल ट्रैकिंग को अगर आप देखेंगे, सूरज तिवारी, तिवारी साहब, किरण खिली हुई है, मजेदार बन जा रहा है, मुकाबला बड़ा कहला रहा है। एलिमिनेटर का पहला है, बड़े सवाल पूछकर दिखा रहा है। हर एक मौके पे बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। शुरुआत में जवाब बल्ले से मिला, यहां से अब फिर पलटवार हुई है। विशाल फैजाबादी, वो कमाल, वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो किरदार होता है ना, वो दिया है यहां पे। सभी साथियों ने कि रिव्यू लीजिए, वो मौका बनाइए, क्या पता विकेट आ सकती है। और भाग्य देखिए प्रबल अयोध्या किंग्स का। तिवारी ने कल बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। नाम तो है सूरज तिवारी, रेड डेविल्स के खिलाफ जीत दिलाई थी अपनी टीम को। लेकिन यहां जीत दिलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये रफ्तार के गिरफ्तार वाले गेंदबाज हैं। हल्की सी रफ्तार में चूके बल्ला लेके तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे आप। FIR लग जाएगी आपके ऊपर। विशाल फैजाबादी, फैजाबाद का सबसे विश्वसनीय गेंदबाज। लाजवाब, खूबसूरत। दो लेंथ, ऐसी लेंथ जो सवाल नहीं, दहशत पैदा करके गई है बल्लेबाज के शरीर में। पांच 5.5 गेंदों का खेल हो चुका है। 31, एक विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों में 11 बना के खेलने हैं
सावन गुप्ता नए बल्लेबाज हैं, सूरज तिवारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो कॉम्बिनेशन, वो तालमेल अच्छा हल्के हाथों से खेला है, इस बार सिंगल मिल जाएगा। सब्र का फल क्या होता है? सिंगल जैसा होता है। दो गेंदें सब्र के साथ खेली और अगली बॉल पर स्लोवर डिलीवरी, जांचा परखा, सिंगल अपने नाम किया। छठे ओवर की होती हुई समाप्ति, स्कोर पहुंचा 32, एक विकेट के नुकसान पर। पूर्वांचल पैंथर्स बड़ा झटका लगा है कप्तान दीपक गिरी के रूप में, कमबैक किया है अयोध्या ने। अयोध्या क्या यहां से आगे निकल पाएगी? देखना बनता है। बने रहिए, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पर, साथ साथ AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक यूट्यूब चैनल पर। मैनेज किया जा रहा है पूरे टूर्नामेंट को, मैनेजमेंट और मैनेज्ड बाय क्रिकॉन, जो पूरा एंटायर टीम यहां पर लगा हुआ है। tenniscricket.in का पूरा टीम यहां पर लगा हुआ है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा। क्या बदलेगा मौसम? क्या हटा जाएगा? घटा 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 कह रहा है, क्या फिर से घटाएगा? तरंग गोस्वामी दिखता छोटा है, लेकिन इतने छोटी कद काठी का ये लड़का सोच बड़ी कद काठी वाले इंसानों की रखता है अपनी गेंदबाजी में और खेल में। स्लोवर डिलीवरी, डायरेक्ट हिट होता तो काम बन सकता था, लेकिन नहीं। वो जैसी दौड़े सूरज तिवारी ना, तो वो अपने छोर को देख रहे थे, गेंद उनके साथ साथ चल रही थी। और अक्सर ऐसा आसान होता नहीं है फॉलो थ्रू में गेंदबाजों के लिए। तैतीस, एक विकेट के नुकसान पर 4 में 1 बना के खेल रहे हैं। तरंग गोस्वामी आए हैं। 60-65, जनता पूछ रही थी कितने की फाइट थी, 7-65। प्रेशर दोनों तरफ है, एलिमिनेटर का है मुकाबला, जो थम गया वो नम गया। छोटा बॉल, बैकफुट पंच, मिल गया चौका। व्हाट अ क्रैकिंग शॉट बाय सावन गुप्ता, मिडल ऑफ द बैट, गोली की रफ्तार और निशाना सीधा चौके के बाहर, मिल गया चौका। 37, एक विकेट के नुकसान पर। एक और शॉट, लेकिन पीछे फहीम अनवर, अच्छी फील्डिंग। सिंगल मिला है, अच्छी फील्डिंग वहां पे फहीम अनवर की, काफी तेज शॉट था ये, और चौका बजाना बहुत जरूरी था। ऑप्शन से बाहर एक बार फिर सीधा थ्रो, मिल गया एक और सिंगल। सूरज तिवारी, सावन गुप्ता, 16 में 16, सावन गुप्ता, सूरज तिवारी 5 में 2। पारी एक बार फिर संभाली जा रही है। वो जो पहली विकेट के लिए साझेदारी हुई थी, वो लाजवाब। ऑप्शन से बाहर, हल्के हाथों से कट कर दिया है उसको स्क्वायर की दिशा में। एक और सिंगल, यहां पे स्कोरबोर्ड बढ़ेगा आगे। 40, एक विकेट के नुकसान पर। 6.5 गेंदों का खेल हो चुका है और 7वें ओवर की गेंदबाजी कराई जा रही है। पीछे खेल दिया है, गैप में ढकेल दिया है, 2 लगातार चौके। तरंग गोस्वामी की गेंदबाजी में पूरे तरीके से पूर्वांचल पैंथर्स के अंदर जलवा बिखेर चुकी है। वो दीपक गिरी कहीं ना कहीं आउट जरूर हुए, लेकिन वो प्रभाव नहीं दिखने को मिला अभी तक बल्लेबाजी के ऊपर, वो प्रेशर नहीं देखने को मिला। और इन 2 चौकों ने बहुत तस्वीरें साफ कर दी हैं आगे पहुंचने की। 44, एक विकेट के नुकसान पर अयोध्या किंग्स। अगले 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट।
7 ओवर की समाप्ति 44, एक विकेट के नुकसान पर। सत्रह में 17, ये क्या 18 होंगे? जी हां 18 होंगे। छाती पे लगी है बॉल। पैंतालीस, एक विकेट के नुकसान पर। सामने सूरज तिवारी, आयुष पाल। अंतिम 3 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। अच्छा स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक, कहां जाएगा, कब तक भुलाएगा? कमी कमी है अगर तुझ में तो चौका खाएगा। सूरज तिवारी मार के दिखाएगा। आयुष पाल, सूरज तिवारी, बैटल चल रहा है। स्कोर पहुंचा यहां पे 49 पे। आयुष पाल अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, अंदर आती बॉल को फ्लिक किया है कलाइयों के सहारे। तिवारी साहब कमाल, लाजवाब। 2 चौके सब कुछ बदल देता है। पिछले ओवर की 2 चौके ने इस ओवर में 1 चौका दिलवा दिया है। स्कोर पहुंचा यहां पे आगे। 50 रन बन चुके हैं। 20 और बना दिए ना तो मुकाबला बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा यहां से। ये लीजिए ऊपर की बॉल, पीछे सैफ। डायरेक्ट थ्रो होता तो काम होता। पिछले ओवर्स को छोड़ दें तो आयुष पाल निचले ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी करा के देते हैं। वो डेथ ओवर्स के कहीं ना कहीं माहिर गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन आज वो डेथ ओवर में मार दिख रही है। पूर्वांचल पैंथर ने लेसन किया इस खिलाड़ी के खिलाफ। आज ये खिलाड़ी फंसा है इस मैदान के अंदर। आज ये खिलाड़ी बताएगा कि मैं हूं कैसा, मैं प्रेशर में बिखर जाऊंगा या निखर जाऊंगा। आज पता चलेगा। इस सूली लटकी तो किसके ऊपर लटकेगी। सूरज तिवारी का वो शॉट इतना क्लासिक शॉट था, मानो ऐसा लगा जैसे 5-6 मिनट का समय था बल्ला घुमाने के लिए उनके पास। और ऐसे गेंदबाज से ऐसे मोड पर ये बॉल, ये लेंथ बड़ी सोची समझी नहीं होती है। सात 7.4 ओवर्स का खेल हो चुका है। 51 बने 1 विकेट के नुकसान पर। आयुष पाल मौका छूट रहा है। हड़बड़ी बन रही है अयोध्या किंग के खेमे में। देखिए जब होता है ना ऐसा कुछ माहौल, जब कहीं ना कहीं मौके आपसे निकल रहे होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाती है। आयुष पाल, आखिरी बॉल, ये चौका क्या लगेगा? देखना पड़ेगा। बचा लिया है। शॉट अच्छा था, ऐसा लगा मानो 4 लिख दीजिए, लेकिन पीछे खला खिलाड़ी कह रहा था विचार लिख दीजिए मेरी फील्डिंग के। लाजवाब फील्डिंग एफर्ट। अंतिम बॉल, 8 ओवर की समाप्ति, 52 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर का खेल बचा है। 1 विकेट गवाई अभी तक पूर्वांचल पैंथर ने। 52 बने।
12 बॉल में कितने बनने वाले हैं? मध्यक्रम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज चले विशाल फैजाबादी। ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पर जाकर क्रीज का फायदा उठा के सेव 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 हो रहा है। अयोध्या किंग्स कभी अप एंड डाउन्स आते हैं टीम के ऊपर, वो आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। पिछला ओवर आयुष पाल 3 ओवर में 17 रन दे चुके हैं अभी तक। यही अगर 12, 13, 14 से कम होता तो कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता वो, लेकिन वो चौका कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है अभी तक। क्या स्ट्रोक है! तुमने दूरबीन से देखा था, मैंने बीन बजा दिया, नचवा दिया अपनी बल्लेबाजी के आगे विशाल फैजाबादी की गेंदबाजी को। सावन गुप्ता एक और चौका। भारी पड़ रहा है खेमा, भारी पड़ रहा है। अयोध्या किंग्स करिए पलटवार। एक और लीजिए, लगातार लीजिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। डबल चौका। इकसठ, 1 विकेट के नुकसान पर पूर्वांचल पैंथर्स सामने ढकेल दिया है, सिंगल ले दिया है। सेंसिबल क्रिकेट, इंटेलिजेंट क्रिकेट इस समय। 22 गेंदों में 27 बनाकर खेल रहा है ये लड़का। वो हमारे घर के बुजुर्ग भी बोला करते थे, हमने अपने रिश्तेदारों से भी सुना है कि कोई भी काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, समय लीजिए, बने रहिए, वो समय आपको बहुत कुछ अच्छा समय देकर जाएगा। और वो चौके पूरे तरीके से माहौल को बदल दिया है। अच्छा स्ट्रोक, सामने खेला है, बैक टू द बॉल, और पीछे आयुष पाल। वो तरंग गोस्वामी का 2 चौका, आयुष पाल का 1 चौका, उसके बाद सिंगल्स, विशाल फैजाबादी के 2 चौके। ये अयोध्या किंग्स को कहीं ना कहीं आगे नहीं पीछे ला रहे हैं, क्योंकि यहां से अगर देखें आप तो सिर्फ 7 गेंदों का खेल बचा है, लेकिन उन 7 गेंदों में भी वो प्रेशर है जो डाला हुआ था उन्होंने। बल्लेबाजी से पूर्वांचल पैंथर्स शुरुआत में बोल रही थी अयोध्या किंग्स, लेकिन लास्ट में अयोध्या किंग्स के गेंदबाज थोड़े से खतरनाक। सामने एक बार फिर ड्राइव किया है, एक और सिंगल। अंतिम बॉल सिंगल के साथ खत्म होता हुआ 9वां ओवर, 64, 1 विकेट के नुकसान पर। आप सभी देख रहे हैं TBCCL सीजन 2, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2। 26 नवंबर से शुरुआत हुई थी और 2 दिसंबर तक ये त्योहार, पिछले साल भी ये त्योहार का सीजन आया था, इस साल भी, और आज इस साल का त्योहार का वो ऐतिहासिक दिन जहां आज एक और इतिहास में नया नाम चैंपियन के तौर पे जोड़ा जाएगा। विजेता को 16 लाख, रनर को 12 लाख, थर्ड पोजीशन पाने वाली टीम को 4 लाख, फोर्थ पोजीशन पर आने वाली टीम को 3 लाख रुपए। वो 3 डिपार्टमेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चमचमाती 3 मोटरसाइकिल, कैश प्राइज, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन लड़ाई अपने खेमे की है। वो खेमा आगे जाएगा कहीं ना कहीं, तब जाकर वो मिसाल पैदा होगी इस साल की कि हम बने थे नए चैंपियन के तौर पे, क्योंकि पहला साल गोरखपुर थलाईवास के लिए था। नमन सिंह सामने खेला है, बैक टू द बॉलर, पीछे विशाल, लॉन्ग ऑफ पे, एक और सिंगल। सिंगल के साथ 65, 1 विकेट के नुकसान पर। नमन सिंह इस बार करारा स्ट्रोक, एक और चौका। सूरज तिवारी लाजवाब स्ट्रोक। जो कलम से लिखना जानते हैं वो पन्नों से नहीं डरते। वो कोरे कागज भी अक्सर नीले कर दिए जाते हैं, वो किया जा रहा है यहां पे।
एक और पीछे जरूर मौका निकल गया। प्रेशर है ये। कल जो खेला था खेल अयोध्या किंग्स ने और आज जो खेला है उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। कल आप अंतिम में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो बॉल डॉट होना बीट होना वो थोड़ा खराब कर गया, लेकिन यहां वो अंत का प्रेशर बड़ा हो रहा है आपके लिए। सामने खेला है फिर से आयुष पाल, इस बार मौका जी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गलती आयुष पाल से भी इस बार। स्कोरबोर्ड अगर देखें बल्ले वही है और देखना ये टारगेट कहां तक पहुंचता है। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है। अब्दुल अजीज 2 ओवर 13, आयुष पाल 3 ओवर 17, विशाल फैजाबादी 3 ओवर 20 पर 1। पैरों पर आती हुई गेंद, ड्राइव किया है, हल्की सी फंबलिंग, एक पूरा कर लिया है, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? और ये खराब थ्रो, 2 पूरा कर लिया है। जहां एक होता वहां दूसरा भी पूरा कर लिया है। बहुत कुछ घटता हुआ। चलिए तीसरे के लिए जाना चाहते थे, जाएंगे वापस, लेकिन काम कर दिया है अपना सावन गुप्ता ने। 30 रनों की एक शानदार पारी। ऐसे मुकाबले में शुभम आई है जहां पे बहुत जरूरत थी टीम को, बहुत ज्यादा जरूरत। वो शुरुआत से ओपन करने आए थे तालिब ये, और वहां से अपनी टीम की बागडोर को सिंगल डबल्स कन्वर्ट करते करते 2-3 लगातार बेहतर चौके, वो लाजवाब संपर्क बल्ले से, और वहां से 30 रन की वो अद्भुत पारी। ऐसे मंच पर ऐसे मुकाबले में जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी भी टीम के बल्लेबाज से, किसी भी टीम को। आदर्श अगली बॉल, कदमों का इस्तेमाल, अच्छा स्ट्रोक खेला है पीछे, फहीम अनवर अच्छी फील्डिंग, नॉन स्ट्राइक एंड से नहीं स्ट्राइकिंग एंड पर खेला है। इस बार एक और विकेट यहां पर आएगा, मात्र सिंगल पे रुकेंगे। 10 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड पहुंचा है 74, 74 और 74 बनाने 75 यानी 75। अयोध्या किंग्स वर्सेस पूर्वांचल पैंथर्स। टीबीसीसीएल सीजन 2 का ये सबसे बेहतरीन टच, जिसने सबके माहौल में एक अद्भुत प्यार बनाने का काम किया है, वो रिलेशन बनाए, वो संबंध बनाए, उसके बाद युवाओं के लिए एक ऐसा स्टेज खड़ा कर दिया है कि ये टीबीसीसीएल सिर्फ एक मंच और मौका नहीं देता, युवाओं को प्रेरणा करते करते यहां तक पहुंचाता भी है, बुलाता भी है। क्या कहेंगे तालिब, ये आज वो ऐतिहासिक दिन जरूर है, आखिरी तो नहीं, ऐतिहासिक दिन इसको बोलेंगे। आज सब कुछ यहां पर नजर आएगा। वो ग्रैंड फिनाले में कौन विजेता बनता है, कौन उपविजेता बनता है, लेकिन वो 2 मुकाबले उससे पहले वो दिल की धड़कन को शुरू से लेकर अंत तक बढ़ाकर रखेंगे। बिल्कुल शुभम, एक एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी टीमें जानती है, जितनी भी टीमें बची हुई हैं। लेकिन आज ये एलिमिनेटर, कल कहीं ना कहीं अयोध्या किंग्स ने जो खेल खेला, वहां से जो 18 पे 17 चाहिए था, खुद इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। अब यह टारगेट 75 रनों का है, 10 ओवर्स में 75 रन। गेंदबाजी लाइनअप पूर्वांचल पैंथर्स का, फील्डिंग बहुत अच्छा है, तो आसान टारगेट नहीं होगा, लेकिन गेंदबाज बल्लेबाजी उनके पास है। 10 ओवर्स में 75, 7.5 के रन रेट से बनाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में आसान टारगेट नहीं है, लेकिन क्वालिफायर नंबर 2 कल इसके बाद खेला जाएगा। कल हमने देखा था राजस्थान बुल्स भी उसी सिचुएशन से यहां तक पहुंची है, जहां पे लखनऊ ने सिर्फ 52 के टारगेट को डिफेंड किया। बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। 60 गेंदों पर 75 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लीग टीबीसीसीएल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सीजन 2 धमाकेदार शानदार मुकाबले आप सभी को देखने को मिले हैं पिछले 6 दिनों में, और आज फाइनल डे में पहले मुकाबले की शुरुआत, जहां पे पूर्वांचल पैंथर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 रन की स्कोर को पा लिया है। अयोध्या किंग्स के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था इस बड़े मुकाबले में। अब जवाब में कैसी बल्लेबाजी होगी। शानदार बेहतरीन ये लीग जिसकी शुरुआत 26 नवंबर को हुई थी, और आज फाइनल डे,
फाइनल डे में 3 मुकाबले हैं। पहला एलिमिनेटर चल रहा है पूर्वांचल पैंथर्स और अयोध्या किंग्स के बीच। जैसा कि कल हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो जीतेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा राजस्थान बुल्स से, और लखनऊ वुल्व्स कल फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। शानदार खेल, अभिजीत टीम रही है इस पूरी लीग की। पहली बार टीबीसीसीएल चौहत्तर रन 75 का टारगेट। सेवन 75 का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही खास क्षण, बहुत ही खास पल टीबीसीसीएल सीजन 2 प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर। और जिस तरीके से गेंदबाजी कल शान ने की थी, कल हमने देखा था 4 विकेटें निकाली थी उन्होंने 14 रन देकर। बहुत कुछ डिपेंड करता है उनकी गेंदबाजी में। नियाज बहुत अच्छी गेंदबाजी पूरी लीग में इन्होंने की अपनी टीम के लिए। As we have already discussed about TBCCL, this is not just a tournament. It is a festival of boundaries. Some fearless cricket we have seen. 12 powerful teams battled. And now its battle remains to 4 teams. Lucknow Wolves, Ayodhya Kings, Rajasthan Bulls and Purvanchal Panthers. A league where champions rise. The winners will take home a massive prize of 16 lakh rupees. The runner-up will get up 12 lakhs. Back to live. Interesting run chase it will be. पहली गेंद, पैरों पर आती हुई गेंद, हल्के से डिफ्लेक्ट कर दिया है उस गेंद को। सिंगल के साथ यहां पे खाता खोल लिया है शादाब ने। शादाब, फहीम, मिराजुद्दीन, अनवर। अब फहीम में को प्रमोशन मिला है इस मुकाबले में। इससे पहले वो नंबर 4 या 5 पे खेल रहे थे, लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए इस बार कैप्टन ने डिसीजन लिया है कि उनसे शुरुआत की जाए। एक बिना किसी विकेट पर। यही हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से मिडिल करते हुए खेला है, लेकिन यहां पर दूर रह गए थे। अगर गेंद स्टंप पर लग जाती तो फिर काम बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक लकी स्केप, एक चांस मिला है फहीम मिराजुद्दीन को। अब तक अयोध्या की बात करें तो इस टीम के अब तक सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक दिखे हैं फहीम। शादाब 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओहो हो, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट किया था। वहां पे फिर से मौका बना था, फिर से गेंद स्टंप पर नहीं लगी है। शॉट गेंद थी, उसको बैकफुट पर बहुत तेज कट करने की कोशिश की। शायद टाइम करते तो शायद बात बन जाती। 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा टारगेट सामने है अयोध्या किंग्स को। एक बार फिर से ओ हो, पहली 4 गेंदों में 3 बार ऐसा लगा है कि विकेट आ जाएगा। इस बार भी अगर नियाज कलेक्ट कर लेते तो फिर बात बन जाती, लेकिन पहली 4 गेंदों पर अब तक 4 रन आए हैं। 75 का टारगेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अनुज जी और नैना राम तथा स्काई हमारे अंपायर इस
एलिमिनेटर के लिए एक बार फिर से इस बार ड्राइव कर दिया है सीधे बैट से बिल्कुल। Shadab. Once again, lovely delivery that was. Deceives him with a slower ball. Good lane ball across off the stump. Cutter from Niaz. He is the specialist in that. And the batsman is very early to his shot. Lucky escape. End of the over. First over's gone. 4 without loss. एक ओवर की समाप्ति, 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति, 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहां से चाहिए 71 रन। एक ओवर की समाप्ति हुई है। पहला ओवर अच्छा रहा है, विकेट नहीं आया है, लेकिन रन्स भी नहीं आया। दोनों टीमों के लिए अच्छी बात है, विकेट नहीं गिरा है। What an exciting contest we have witnessed all through the 6 previous days. It had everything: skill, drama, moments, memories that will stay in our memories. Some brilliant catches, some brilliant reflexes, some brilliant batting, some unbelievable run chase. ये सारी चीजें हमने देखी है, ड्रामा देखी है, कलाइयां देखी है, कला देखी है, क्लास देखी है, गेंदबाजी में कहर देखा। ये सारी चीजें टीबीसीसीएल के पिछले 6 दिनों में हुआ है। लेकिन आज आखिरी दिन, जो अच्छा खेलेगा वो चैंपियन बनेगा। शान आए हैं, स्वागत किया है उस गेंद को ड्राइव करते हुए। अच्छा स्ट्रोक था वहां पर, लेकिन कमाल की फील्डिंग एक बार फिर। ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपकी टीम को मनोबल बढ़ाएगा, गेंदबाजों को हौसला मिलेगा। ओवर पिच गेंद थी। स्कोर 1 के साथ पहुंचा है 5 रनों पर। बाउंड्री चेक हो रही है कि क्या जब खिलाड़ी वहां पर स्लाइड करते हुए गए तो क्या उनका पैर लगा है। थर्ड अंपायर के पास अंपायर साहब पहुंचे। और शानदार टेक्नोलॉजीज अगर आपके पास है तो इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी टेक्नोलॉजीज आप टेनिस में बहुत कम देखते हैं। tenniscricket.in की पूरी टीम, क्रिकॉन मैनेजमेंट। और हमने एक नई चीज देखी है टेनिस क्रिकेट में, बॉल ट्रैकिंग LBW के लिए, जो खास बनाती है टीबीसीसीएल सीजन 2 को। भारत के, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी लीग, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया, ऑक्शन हुआ। जो जीतेगा उसको 16 लाख रुपए मिलेंगे, जो रनर अप रहेगा उसको 12 लाख मिलेंगे। थर्ड फोर्थ पर आने वाली टीमों को 4 और 3 लाख रुपए की प्राइस मिलेगी। 3 बेस्ट परफॉर्मर्स, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर बाइक के साथ नवाजा जाएगा। मजा आएगा। आखिरी दिन, 6 दिन हमने एक्साइटिंग क्रिकेट देखे हैं। What a unbelievable delivery that was. Unbelievable. कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आए थे और गेंद वहीं से पड़ने के बाद मूव कर गई। ये कला है शान के पास। शादाब।
शॉट अच्छा खेला वहां पे बैकफुट पर जाकर, एक सदी हुई शुरुआत, विकेट नहीं आया है लेकिन गेंदबाजी अच्छे टप्पे पे हो रही है। कहीं ना कहीं मूव ऑन करना पड़ेगा अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों को। 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Rolls back, cutting that ball. What a attempt once again. Suraj Tiwari, what a player, what a fielder. Back to back, 2 चौके इन्होंने रोके हैं। ये देखिए फुल लेंथ डाइव, निश्चित एक चौके को रोका है इन्होंने। इस ओवर की पहली गेंद पर भी 3 रन बचाए थे। स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। Shadab batting at 3. Fahim batting at 4. 4 on the leg side, 4 on the off side. बहुत बड़ा पल है, बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है गेंदबाज के कि कहां से गेंदबाजी कैसी करें। नन्हे स्टैंडिंग एट शॉर्ट मिड विकेट। सामन गुप्ता है मिड ऑन के क्षेत्र में, नियाज शॉर्ट फाइन पर। पैरों पर आती हुई गेंद, ऋषभ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। एक और अच्छा ओवर घटता हुआ जहां 75 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। सभी व्यूअर्स, सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड में हूं तालिब, मेरे साथ शुभम मिश्रा, साथ ही साथ फारूक अहमद जी। अच्छी गेंद पड़ने के बाद काटा बदलती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। कमाल की गेंदबाजी। दो ओवर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जीत के लिए 48 गेंदों पर 67 रन चाहिए। एक रन चेज हमने देखा था जहां विकी मौर्य ने 88 रन बना चेज किए थे, इकलौती 50 लगी है उनकी तरफ से। टाइगर 11 अयोध्या के लिए वो मुकाबला उड़ीसा से चल रहा था जब 88 का लक्ष्य था, और एक ओवर पहले वो मुकाबला खत्म किया था विक्की मौर्य ने। क्या शादाब और मिराजुद्दीन वो करेंगे फहीम? बहुत कुछ घटता हुआ इस मुकाबले में। 2 overs, 8 without loss. Ayodhya Kings requires 67 runs in 48 deliveries. तैयार है नियाज, कदमों का इस्तेमाल, इस बार बाहर निकले हैं, उस विकेट को ड्राइव कर दिया है। गैप नहीं मिल रहा है यहां पे दोनों बल्लेबाजों को। अयोध्या किंग्स दे नीड टू मूव ऑन। विकेट नहीं गिरा है लेकिन लगातार ड्राइव किया है। इस बार सिंगल के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक रोटेट दोनों बल्लेबाज लगातार करते हुए। बहुत अच्छा स्ट्रोक, पैडल स्वीप, लेकिन फिर से ऋषभ के पास फील्डिंग पोजीशंस के हिसाब से गेंदबाजी हो रही है जिस तरीके से नियाज और शान ने अब तक शुरुआत की है। पारी का ये अब तक कुल मिलाकर
तीसरा ओवर चल रहा है, 12 रन बोर्ड पर बने हैं, विकेट नहीं गिरा, ये अच्छी बात है। What a delivery, what a wicket keeper, what a captain. सीधे स्टंप्स पर निशाना साधा है और पहला विकेट, जो प्रेशर बन रहा था वो प्रेशर विकेट के रूप में आया है। बहुत बड़ा विकेट आया है ये, 13 रन पर गिरने वाला ये पहला विकेट शादाब के रूप में। अब आए हैं कैप्टन। अब आज वो स्थिति आ चुकी है कि आपको शो करना है, क्योंकि आप इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी क्यों हैं। आते संगी यहाँ पे सिंगल के साथ खाता खोल लिया है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। यहां से 61 रन चाहिए, 42 गेंदें बची हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। 7 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं अब तक। फहीम मिराजुद्दीन अनवर बिहार के हैं, ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब तक पूरी लीग में की है। आदर्श सिंह नमन कैप्टन पहुंचे नंबर 3 पर उनके साथ देने के लिए। नियाज ने 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। शान ने पहला ओवर किया था जहां 4 रन दिए थे। कप्तान ने एक बार फिर से वो दोनों को 2-2 ओवर शुरुआत में करने के लिए रखा हुआ है। 4 विकेटें निकाली थी शान ने कल। Goes at the back foot, one more wicket down. What a delivery that was from Shan. That's the breakthrough, the silence in the dugout of Ayodhya Kings, telling all the whole story. Pressure was building, the ball comes back sharply. कट करना चाहते थे उस गेंद को, बल्ले का लगा था किनारा और दीपक गिरी। गलतियां नहीं करते हैं विकेट के पीछे, जाएंगे वापस। अब यहां पे थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हुई अयोध्या किंग्स के लिए। 14 रन 2 विकेटों पर अब आए हैं। कल अच्छी बल्लेबाजी की थी साबिर हैप्पी। अब ये 2 जोड़ी है जिन्होंने कल अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आखिरी के पलों में लड़खड़ाई थी टीम। अब फिर से सजाने की जरूरत है। 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर हीरो बनने का मौका है। ये स्टेज अब सज चुका है। अंपायर नैनाराम टाटा स्काई doing a tremendous job in the field along with his partner Anuj. (14) on the board. Sabir Happy comes at number 4. नंबर 4 पर पहुंचे हैं। एक बड़ा मुकाबला है, हीरो बनने का मौका है। अच्छी इनिंग खेलेंगे तो अगले साल ओनर्स आपके पीछे भागेंगे। आते साथ ही क्या कर रहा स्ट्रोक है ये, टाइमिंग और परफेक्शन एट इज वेरी बेस्ट, प्योर क्लास। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ चौके के साथ खाता खोला है। कमाल का स्ट्रोक, स्ट्रेट एज एन एरो, प्योर टाइमिंग ऑन दैट विद दैट बाउंड्री। स्कोर नाउ 18, 18 रन। क्या शानदार स्ट्रोक। आते संगी आसान नहीं है इस विकेट पर। अच्छा स्ट्रोक लगाया है। अब चाहिए 57 यहां से। इस बार
स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, स्क्वायर लेग अंप की जानिब जब गेंद पहुंचती है तो वहां से गेंद पड़ने के बाद कर्व करती है, और वही हुआ इस बार। खिलाड़ी को वो अंदाजा नहीं था ऋषभ को, पड़ने के बाद गेंद मूव करती हुई निकल गई सीमा रेखा पार। एक बार फिर से मिल जाएंगे 4। अब डगआउट में थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ती हुई अयोध्या किंग्स के। लगातार 2 चौके ने कहीं ना कहीं मुकाबले को थोड़ा सा करवट लाया है। अब 22 रन 2 विकेटों पर। अब चाहिए 53, 39 गेंदें। 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए हैं साबिर ने। इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, उसको पुल करना चाहते थे वहां पे। बल्ले उस तरीके से आई नहीं, अपने शॉट से नाखुश दिखे, लेकिन अच्छा ओवर घटा है अब तक ये। 2 लगातार चौके, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मोमेंटम जो खो रही थी अयोध्या किंग्स वो वापसी करती हुई। लेकिन इस ओवर में शान के 2 चौके लगे हैं। बहुत कम ऐसा होता है उनके ओवर से रन निकलते हैं। The atmosphere here is absolutely electric in this match. Oh ho ho, that was another outswinger. Once again action replay जो नमन की गेंद पर हुआ था वही हुआ इस बार। बैक फुट पर जाकर कट करने की थी कोशिश। एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, रन आ चुके थे, लेकिन विकेट पर टिकने की जरूरत। यहां पर एक और विकेट का पतन। 22 रन 3 विकेटों पर। शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और विकेट अपने नाम करते हुए। चौके 2 निकले थे, लेकिन उसके बाद विकेट के साथ वापसी की है। 22 पे 3। सैफ आए नए बैटर के रूप में, दीपक गिरी के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर नियाज के रूप में। कवर पॉइंट मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पर सामन गुप्ता, सर्कल के अंदर मिड ऑन पर अक्षय है। शॉट फाइन लेग पर, स्क्वायर लेग पर ऋषभ। मिड विकेट बाउंड्री पर आप नन्हे को देखेंगे। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन। अब शॉट कवर पर बिल्कुल आगे बल्लेबाज के सामने सूरज को लगा दिया है नए बल्लेबाज के रूप में। थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। इसी बीच पैरों पर लगी या बैट से अंपायर के इशारे का इंतजार, लेकिन गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फ्लिक दैट बॉल। अंपायर की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया, मतलब बल्ले से गेंद लगी थी। 12 रन आए इस ओवर से, एक विकेट भी आया है। अब रन आ चुके हैं इस ओवर में 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 26 3 विकेटों पर। अब चाहिए 49 रन, 36 गेंदें बची हैं। एक बेहतरीन मुकाबला, एक शानदार मुकाबला। सुनहरी धूप खिलखिलाती हुई, खेल की अनुकूल परिस्थितियां। The sun is shining brightly. The atmosphere here at Prakash Cricket Ground is electric for all the cricket lovers. Thank you so much for joining us through social media platform of social YouTube, tenniscricket.in, AKS live stream. क्या गजब का मुकाबला कल हमने देखा था, 6 दिनों में लगातार हमने देखे हैं, और आज ये मुकाबला वहीं तरफ पड़ रहा है। 36 गेंदों पर 49 रन चाहिए। सैफ ने आते संगी खाता खोला है। शान ने 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। नियाज ने 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट निकाले हैं। करंट रन रेट अगर आप बात करें तो 6.5 और रिक्वायर्ड रन रेट 8.17 का है। ऋषभ को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, और आते संगी पहली गेंद पर फाइन ने स्ट्राइक दे दी है।
फ़हीम अच्छा खेल रहे हैं, जानते हैं अपने विकेट की अहमियत क्या है। सिंगल के साथ आने वाले बल्लेबाजों को मौका दे रहे हैं कि आप खुलकर के लिए। सैफ ने आते संगी चौका लगाया था, लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी बहुत दूर है, लेकिन यहां पर एक और विकेट का हुआ है पतन। 1 more wicket goes down। चौथा विकेट गिरा है अयोध्या किंग्स के लिए। सैफ ने चौका लगाया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, फिर से शॉट के लिए गए, गैप ढूंढने में असमर्थ, और शान गलतियां नहीं करते हैं। अच्छा कैच। यस इंडीड, Ayodhya Kings requires 48 runs from here. It's going to be a thrilling finish, no doubt about that. We have seen some brilliant catches, some thrillers in this league. लेकिन eliminator कल हमने देखा था क्वालिफायर नंबर 1, जहां पे राजस्थान बुल्स और लखनऊ टेबल टॉपर्स के बीच हुआ था मुकाबला। अच्छी गेंद इस बार, जहां पे लखनऊ वुल्स ने 52 के टारगेट को डिफेंड किया और फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं पर राजस्थान बुल्स को एक मौका मिला है, जो टीम इसमें से जीतेगी एलिमिनेटर में वो क्वालिफायर 2 में खेलेगी राजस्थान बुल्स के साथ, और फिर आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा फाइनल। क्या कमाल का स्ट्रोक है ये, टाइमिंग और परफेक्शन, टाइमिंग और सिचुएशन, व्हाट अ मैन फहीम मिराजुद्दीन अनवर। इस टीबीसीसीएल की कहीं ना कहीं ये खोज है बल्लेबाज, जिस अंदाज में इसने बल्लेबाजी की है पूरी लीग में, क्योंकि टीबीसीसीएल है, मंच और मौका है। एक बार फिर से नाखुश दिखे हैं यहां पे, शॉर्ट बॉल थी, वहां पे पुल करना चाहते थे, नन्हे के पास गेंद पहुंची थी, बल्ले पे उस तरीके से गेंद आई नहीं, बल्ला पहले चला, रिस्ट पहले घूमी। रन तो आ चुके हैं अयोध्या किंग्स के लिए, 33 रन 4 विकेटों पर, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट दे आर लूजिंग विकेट्स एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। 12 लाख मिलेंगे विजेता को, 16 लाख मिलेंगे विजेता को, 12 लाख रनर अप को मिलेंगे। 12 लाख पिछले सत्र में मिले थे, इस बार टीबीसीसीएल ने 4 लाख की प्राइस बढ़ाई है, थर्ड और फोर्थ प्राइस बढ़ाई है, रखी है। बॉल ट्रैकिंग हमें देखने को मिली है, बहुत कुछ नया हुआ है। 33 पे 4, 5 ओवर का खेल पूरा हुआ, अब चाहिए 30 गेंदों पर 42 रन। मैच बिल्कुल अब उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां पे अब एक एक गेंद एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 6.6 का करंट रन रेट, 8.4 का रिक्वायर्ड रन रेट। इस ओवर में 7 रन आए, 1 विकेट भी जरूर आया है, लेकिन फहीम मिराजुद्दीन अनवर 10 गेंदों पे 12, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ देने के लिए मोहसिन पहुंचे हैं, नियाज को एक बार फिर से बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। अंडर द एजिस ऑफ टीबीसीएफआई, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस खेल के जनक, संस्थापक, फाउंडर लेट अनीस अहमद लारी जी। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त यह खेल 1999 से, जहां पे इस खेल को खेलते हुए 100 से ज्यादा बच्चे आज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो। तो ये खेल सिर्फ एक मनोरंजन का हिस्सा नहीं है। और यहां पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी, रन जरूर पूरा कर लिया है, लेकिन गेंद उनके चेहरे पे जाके लगी थी। 34 रन 4 विकेटों पर फहीम और मोहसिन की जोड़ी। दीपक गिरी विकेट के पीछे, थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। वहीं लेग साइड पे 4 खिलाड़ी के साथ नियाज। ये काबिलियत है इस गेंदबाज की कि आप जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आखिरी वक्त पर वो लाइन लेंथ में परिवर्तन कर देते हैं। एक उदाहरण पेश किया है टीबीसीएफआई टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग ने,
शॉर्ट बाउंड्री लीग में इतना बड़ा आयोजन, अनबिलीवेबल। सबको मौका, मंच मिला है। ऑक्शन ऐसा हुआ, ऐसे ऑक्शन टेनिस क्रिकेट में आज तक नहीं हुए हैं। और ऑक्शन से पिक किए गए खिलाड़ी इस पूरी लीग में हिस्सा और अपने जौहर को दिखाया। तमिल टाइगर्स अभी भी स्कोर 35 रन 4 विकेटों पर। शॉट को कमिट कर बैठे थे पहले से ही, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेंथ में थोड़ी सी परिवर्तन की थी, गति थोड़ी सी धीमी की थी इस बार नियाज ने। 36 रन 4 विकेटों पर। एक अच्छा खेल चलता हुआ, बैट और बीच के एक संघर्ष चल रहा है। अच्छा खेला इस बार, बल्ले को रोका, हाफ पुल कह सकते हैं इस शॉट को। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा 37। पूर्वांचल पैंथर्स और अयोध्या किंग्स के बीच ये मुकाबला, टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये एलिमिनेटर, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर। और ये गलत शॉट, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक लगाने की कोशिश। अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा टकराई है। एलईडी, हेलो, एलईडी बल्ब्स, लाइट्स, बेल्स देख सकते हैं आप। कितना आकर्षक लगता है जब स्टंप्स पर गेंद लगती है, लाइट जलती हैं। अब थोड़ी सी परेशानियां और बढ़ती हुई। एक और विकेट का पतन हुआ है, आधी टीम वापस जा चुकी है 37 रनों पर। 6 ओवरों का खेल पूरा हुआ है, 24 गेंदों पर 38 की जरूरत है अब यहां से। तारंग गोस्वामी आए हैं नए बैटर के रूप में मोहसिन का साथ देने के लिए। अब अक्षय पांडे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने लीग में। उनके लिए अगर फील्ड देखी जाए तो शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऋषभ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी नन्हे के रूप में, शॉर्ट मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है सावन गुप्ता के रूप में। ऑफ साइड पे अगर आप देखें तो थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर है, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को रखा है, कवर बाउंड्री लाइन पर, मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर शान के रूप में। इस फील्ड एक रचनात्मक फील्ड लगाई है दीपक गिरी ने। फर्स्ट बॉल ड्राइव, अच्छा स्ट्रोक था, तेज शॉट था, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ शान वहां पर मौजूद। इसी बीच गेंद को खेला है, क्या कमाल की क्षेत्र रक्षण वहां पे। निश्चित ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन देखिए शान का वहां। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त पर वो डाइव काम आई शान की। 39 रन 5 विकेटों पर। इस बार कमाल की फील्डिंग एक बार ऋषभ की। ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन लेवल, पिछली 2 गेंदों पे 2 चौके हो सकते थे, लेकिन दोनों चौके बचाए गए हैं कमिटमेंट की तरफ से। और दोनों गेंदबाज हैं, ऐसा हम कम देखते हैं गेंदबाज इस तरीके का कमिटमेंट दिखाता है, लेकिन ये खेल ही ऐसा है, ये लीग ही ऐसी है। TBCCL सीजन 2। ड्राइव 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 ड्राइव, एक और विकेट का पतन। 1 more wicket down, another batsman bite the dust। 40 पर गिरने वाला छठा विकेट। तारंग गोस्वामी back to the pavilion, back to the dugout। New man in, Ayush Pal।
एक टीम का सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा, एक टीम आगे बढ़ेगी, क्वालिफायर 2 खेलेगी राजस्थान बुल के साथ। लखनऊ वुल्स कल क्वालिफायर नंबर 1 में राजस्थान बुल्स को शानदार अंदाज में हरा कर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। TBCCL सीजन 2 सीजन 1 जब हुआ था तो अयोध्या किंग्स रनर अप हुई थी, गोरखपुर थलाइवाज वहां पे चैंपियन बनी थी। 20 गेंदों पर चाहिए 35। अच्छी गेंद इस बार, पिछली चारों गेंदें जब इन्होंने की थी तो शायद कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को ललचाया था और उसमें फंसाया भी था बल्लेबाज को। अक्षय पांडे, इनके एक्शन को जब हम देखते हैं तो बिल्कुल वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण जैसा इनका एक्शन होता है, पीछे से गेंद छुपा कर लाते हैं। कदमों का किया था इस्तेमाल, लेकिन चतुराई दिखाई इस बार अक्षय ने। ओवर डन 18 के बाद 18 गेंदों पर चाहिए 34। 7 ओवर का खेल मुकम्मल, 7 ओवर्स गॉन, 41, 6 विकेटों पर। शान का स्वागत किया है, लेकिन कमाल 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 की फील्डिंग, रिफ्लेक्सेस बहुत शानदार। क्या खिलाड़ी आयुष पाल पहुंच पाए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऋषभ, व्हाट अ फील्डिंग एफर्ट, शॉट बहुत अच्छा था, रिफ्लेक्शन, थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं अंपायर। बहुत बड़ा पल ये। आउट का इशारा, बहुत बड़ा विकेट। आयुष पाल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन शॉट इतना जबरदस्त था, इतना अच्छा था, लेकिन पावर बहुत ज्यादा जनरेट कर दी उस शॉट में, सीधे ऋषभ के हाथ में। लेकिन शान, कलेक्शन देखिए, थ्रो अच्छा नहीं था लेकिन तेज थ्रो था, बैकअप किया और रिले थ्रो करने के बाद रिले पकड़ा और सीधे स्टंप्स बिखेरे। शान 2 ओवर 16 रन दिए थे इसके पहले। 41 पे 7। बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है, गेंद वहां पर पहुंची है। 1 रन और मिल जाएगा, 1 रन के साथ स्कोर 42। अयोध्या किंग्स 33 रन चाहिए 16 गेंदों पर। सोलह गेंदें 33 रन। चौहत्तर रन बनाई थी पूर्वांचल पैंथर्स, एक 75 का टारगेट और उसका पीछा करते हुए। अच्छा शॉट इस बार, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा 43। सिंगल इज नॉट अ वरी केस नाउ फॉर पूर्वांचल पैंथर्स। अयोध्या किंग्स, दे नीड बाउंड्रीज, दे नीड सम क्विक बाउंड्रीज। 32 चाहिए 15 गेंदों पर। मोहसिन, बल्ले का मुंह खोलते हुए उसको दिशा दी है इस बार थर्ड मैन की तरफ। एक और सिंगल मिल जाएगा।
14 गेंदें, 31 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए अयोध्या किंग्स के लिए, लेकिन उनके पास मात्र 2 विकेटें बची हैं अब यहां से। स्कोर 43, 7 विकेटों के नुकसान पर। इस बार अच्छा ड्राइव, ओपनिंग द फुल फेस ऑफ द बैट, ड्राइव दैट बॉल टू नन्हे, सिंगल के साथ मिलेगा स्कोर। 13 गेंदों पर चाहिए 30 रन, 45 रन 7 विकेटों पर। एलिमिनेटर चल रहा है ये, टीबीसीसीएल सीजन 2 का फाइनल डे है आज। शानदार गेंदबाजी एक बार फिर, लाजवाब परिवर्तन दिखाया है अपनी गेंदबाजी में इन्होंने। बॉलिंग विश्लेषण बहुत शानदार रहा है। अब चाहिए 12 गेंदों पर 30 रन। पूर्वांचल पैंथर्स और अयोध्या किंग्स, 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। शान ने कमाल की गेंदबाजी पूरी लीग में इन्होंने की है। पिछले मैच में पूर्वांचल के लिए मैन ऑफ द मैच थे, जहां पे 14 रन देकर 4 विकेटें निकाली थी उन्होंने। और एलिमिनेटर में बड़े मुकाबले में एक बार फिर से स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। अब ऋषभ को दिया है ये ओवर, 12 गेंदों पर 30 रन बचाने हैं पूर्वांचल पैंथर्स को। अयोध्या किंग्स को 12 गेंदों पर 30 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 15 का हर ओवर में, जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट के मैदान में रिकॉर्ड्स बनते हैं, टूटते हैं। बारह गेंदें 30। अच्छी शुरुआत, अब मोहसिन स्ट्राइक पर आए हैं, ये अच्छी बात है अयोध्या के लिए। 11 गेंदें 29 रन। 11 बॉल्स 29 टू गेट, लेकिन जो जीतेगा वो भिड़ेगा राजस्थान बुल से। क्वालिफायर नंबर 2 में, क्वालिफायर 1 में राजस्थान बुल्स ने गलतियां की हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन अच्छी गेंद फिर से। स्लोवर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अब तक पूर्वांचल पैंथर्स के गेंदबाजों ने। 10 पे 29। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, स्ट्रेट अवे कह दिया अंपायर ने कि ये लेग स्टंप को छोड़ के जा रही है। लेग बाई का इशारा अंपायर साहब का है। पूर्वांचल पैंथर्स इसी बीच बैकफुट पर जाकर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ। 48 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, 8 गेंदें 27 रन चाहिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए। फिर से अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बाउंड्री अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। 49 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, 7 गेंदें बची हैं। यहां से चाहिए 26 रन। हर गेंद पे बाउंड्री अब अर्जित करनी पड़ेगी। बैकफुट पर गए, कट किया। अब चाहिए 6 गेंदों पर 25। आखिरी 6 गेंदें, 25 रन रिक्वायर्ड। पूर्वांचल पैंथर्स, क्या कमाल की बल्लेबाजी की आज सावन गुप्ता ने। पहली इनिंग की जब हम बात करते हैं, वहां पे साझेदारी बहुत शानदार, दीपक गिरी और सावन गुप्ता के बीच में पहली विकेट के लिए। पहला विकेट 31 पर गिरा था, उसके बाद दूसरे विकेट के लिए भी शानदार पार्टनरशिप। सूरज तिवारी 16 गेंदों पर 22 रन बनाए, सावन गुप्ता 25 गेंदों पर 30।
धनंजय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, इंतजाम करना चाहते हैं कि आखिर में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब यहां से मुकाबला बिल्कुल। इसी बीच बैकफुट पर जाकर खेला है रजत, शानदार फील्डिंग। कम से कम 4 से 5 चौके निश्चित रोके गए हैं और कहीं ना कहीं वो इस मुकाबले की हार और जीत का अंतर साबित किया है पूर्वांचल पैंथर्स के लिए। 51 रन। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन घूम कर खेला है, 4 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन बहुत देर कर दी अब यहां पे बल्लेबाज ने। 55 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 3 गेंदों पर अब चाहिए 20। तो ये तो तय है कि अब यहां से नया चैंपियन मिलेगा, नया रनर अप मिलेगा इस सीजन के लिए। सीजन 2 गोरखपुर तलाईवास थे चैंपियन, अयोध्या किंग्स थे डिफेंडिंग रनर अप्स। दोनों टीमें अब यहां से इस लीग से बाहर होती हुई। पूर्वांचल पैंथर्स शानदार खेल खेला है, आप चाहिए 1 गेंद बची है इस मुकाबले में। वाइड गेंद का इशारा अंपायर का आएगा, थोड़ा सा वक्त और लेते हुए। 18 रन आउट चाहिए 1 गेंद पर, एक बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूर्वांचल पैंथर्स, वेल प्लेड। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या किंग्स दूर रह गई इस मुकाबले में, और इस मुकाबले को पूर्वांचल पैंथर्स ने अपने नाम कर लिया है। क्वालिफायर 2 में मिलेंगे, जहां पे उनके साथ होंगे राजस्थान बुल्स। चलिए चलते हैं, कौन बना है मैन ऑफ द मैच, जुड़ते हैं वहां हमारे साथी कमेंटेटर फारूक अहमद जी के साथ।